आज हम सुला बाऊजी नामक दिव्य स्थान पर जो नेत्र के प्रदाता हैं, आँखों के प्रदाता हैं, उस महान देव स्थान पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ गुरुजी भी उपस्थित हैं जो यहाँ की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ की महिमा को बखूबी जानते हैं। और हमारे मित्र श्री सुनील जी व्यास जी एडवोकेट वकील साहब भी उपस्थित हैं। तो मैं गुरुजी से निवेदन करूँगा सबसे पहले कि वह इस स्थान की महिमा बताएं और ये स्थान कब से यहाँ स्थापित है, इसका इतिहास बताने का कष्ट करें। जी, महिमा तो बहुत पुरानी है इनकी। तो ये तो इतिहास तो इनका देवता तो 100-200 साल पुराने। जी जी जी। जब से ये पहले गाय बैल बकरी इसके इलाज करते थे आंखों के। जी जी। घर बैठे बोल देते कि हमारी गाय के आंखों में तकलीफ हो रही, भैंस के हो रही, बैल के हो रहा। जी ये वहाँ से आराम पड़ जाता। फिर बाद में पब्लिक आती, नारियल अगरबत्ती चढ़ाती, कोई गैया पे इसको भी लाते, परिक्रमा दिलाते थे पहले। इससे ये महिमा चली आ रही। और यहाँ पे जिसको जो चढ़ावा है आपके आराम होगा, आप चढ़ाओ, धूप अगरबत्ती लगाओ, निःशुल्क काम है यहाँ पे। ये तो अभी 10-20 साल से बना हुआ है। जी जी। ये मंदिर है, ये धाम चल के ये यूट्यूब पे नागले से बाहर देश में प्रचार हो गया। जी जी जी। बाकी ये तो बहुत पुराना स्थान है, 200 साल 250 साल का इतिहास है इनका। जी जी। सुलाबाद जी का नाम से आंखों के दाता है। जी जी। आराम जरूर पड़ता ही पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। पर बुजुर्ग लोगों ने पहले से बाला वाला चढ़ाया थे, लोहे के बाले। जी जी। तो वो पब्लिक अब चढ़ा रही, ला रहे। हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जी जी। हाँ, अपने आप आराम हो रहा है यहाँ। कितनी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं? अरे भक्त लोग तो पूरा विश्व से आ रहे हैं यहाँ। तो अभी तो आने लगे। जी जी जी। पहले तो पीछे 10-20, 25, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर दूर के आते थे। जी जी। अब तो ये प्रचार टीवी में मोबाइल में डाल दिया तो बहुत दूर के आ रहे हैं। जी जी जी। आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं गुरुदेव? मेरे को तो 20 साल हो गए। जी जी जी। आप अपना थोड़ा परिचय देंगे ताकि भक्तों को मालूम पड़े, कभी आपसे संपर्क करें। बराबर करें। जी जी। आप अपना शुभ नाम बताएं। देखो, नाम तो मेरा जगदीशपुरी है। जी जी जी। और गांव मेदपुरा है, पास में है गांव भी। जी जी। 1-1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जी जी। मैं तो यहाँ से वर्षों से परमपिता के यहाँ सुलाबाद जी के यहाँ आते जाता रहता था। छोटा था जब से। जी जी। हमारे से जैसी सेवा बन पड़ती थी वैसी सेवा करते। हाँ। आ जाते, चले जाते। जी जी। फिर धीरे धीरे पब्लिक आने लग गई। हाँ। तो उनकी देख रेख करने से अपने गांव वालों को जोड़ा, बाहर के 2-5 भक्तों को भी जोड़ा। इसलिए 5-7 गांव के मिलके फिर समिति बनाई। जी जी। समिति बना के ये ट्रस्ट चला दिया। जी जी। ये चल रहा है और मैं जब से यही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेत्र भी चढ़ाते हैं भक्त और भाला भी चढ़ाते हैं। तो इसका क्या महत्व है? नेत्र कब चढ़ाया जाता है और भाला कब चढ़ाया जाता है? ये सब जो आंखों का आराम होने के बाद चढ़ाया जाता है। जी जी जी। हाँ, दान पेटे पड़ी, इसमें पैसे डालो, नेत्र चढ़ाओ, भाले चढ़ाओ। जी जी। और ये भी जरूरी नहीं कि भाई भाला और नेत्र चढ़ाना जरूरी है, ऐसा भी नहीं। पैसे चढ़ा दो और आप कुछ भी नहीं चढ़ाओगे तो भी आराम तो होगा। हाँ, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कुछ चढ़ा नहीं है। ऐसा प्रतिबंध, मन में कामना भी करेंगे तो भी बराबर खुला खाता है यहाँ। बिल्कुल। उसकी निःशुल्क और निस्वार्थ है। निस्वार्थ परमात्मा सुनते हैं। हाँ, बराबर। और हमारे पीछे भक्त भी खड़े, ये दर्शन करें। जब तक मैं अपने मित्र सुनील जी व्यास जी से निवेदन करूंगा कि वह इस स्थान के बारे में कुछ और नई बात बताएं। यहाँ तक आने के साधन क्या है, कहाँ से इस पहुंचा जा सकता है, थोड़ा बताने का कष्ट करें। ये सुला बाऊजी का स्थान जो है सिंगोली तहसील में और नीमच जिले में स्थित है। इसमें आने के लिए आपको नीमच से यदि आप आना चाहते हैं तो नीमच सिंगोली की डायरेक्ट बसें, जिसके अंदर आप बैठ जाइए और सिंगोली के रोड रतनगढ़ से अपन घाट चढ़ के ऊपर आएंगे। उसके बाद जो सिंगोली आएगा उसके पहले ही अपने जेतिया मोड़ आएगा, उसके बाद में सुला बाऊजी का स्थान आ जाएगा। जी जी। और सिंगोली से जैसे मान लो कोई कोटा से आ रहा है तो सिंगोली रोड से होते हुए इधर आ सकता है। कोई बेगू से आना चाहता है तो बोरदिया, महानपुरा, चेची इधर से होते हुए वो यहाँ पहुँच सकता है। जी जी। बहुत ही है प्राचीन स्थान है
ये एक तरह से आंखों के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, मान लो आंखों से उसको कम दिखाई दे रहा हो या ऑपरेशन कराने के बाद भी बराबर सक्सेस नहीं हो पाया हो, जी। आंखों के अंदर जलन हो रही हो, आंखों से पानी टपक रहा हो, है ना, या और भी आंखों के, तो रोग के निदान का यह देवताओं का शक्ति है ही। उसके बावजूद और भी असाध्य रोगों के भी इलाज के लिए यहाँ लोग आते हैं, रुकते हैं और यहाँ पर उनको फायदा मिलता है। और करीब यहाँ पर 16 साल से रामचरितमानस का निरंतर पाठ जारी है। जी। उस प्रभाव से मतलब जो है पूरा जो क्षेत्र है ये उस एक एक शब्द से, रामचरितमानस के शब्द से यहाँ पर प्रभु की इतनी असीम कृपा बरसने लग गई है। यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं और यहाँ पर जो समर्पित लोग हैं, आसपास के 4-5 गांव के लोग जुड़े हुए हैं। हर एक महीने में यहाँ पर मीटिंग होती है और इतना जो अच्छा। हाँ 22 गांव के लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। और ये सब जो भक्तों के द्वारा की दान जो दी गई राशि है उसका बराबर यहाँ पर मतलब जो है उसका लिखा पढ़ी हो जाती है और उसका पैसा जो है सही जगह मतलब खर्च करके, और ये सब विकास आपके सामने है। और यहाँ पे ठाकर समाज की, पाटीदार समाज की और मेघवाल समाज की लोगों ने भी अपने अपने समाज के लिए यार वो धर्मशालाएं बना रखी। बहुत ही शानदार बात है। हाँ, और आज हमारे साथ राजसमंद से भी भक्तजन पधारे हैं, तो ये कहाँ से, कितनी दूरी से पधारे हैं, थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे हमारे राजसमंद के। बेलवाड़ा गांव से हैं। जी जी और हमने भी सुना था कि बाबू जी का बहुत चमत्कार है। जी जी। और आंखों के कोई भी रोग वगैरह, किसी भी प्रकार के कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत ठीक होती है। जी जी। आप सुन के हम भी आए। हाँ, आपने कहाँ से सुना, किससे सुना, थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे। कोई भक्त था यहाँ आया था, उसने बोला था कि सुला बाबू जी है वहाँ एमपी में, एक बार जाके आओ, जी जी जी। बिल्कुल आराम पड़ेगा आपको। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बिल्कुल बहुत अच्छा है। जी जी जी, धन्यवाद। यहाँ पर भक्तों की आस्था के कारण यह स्थान बहुत ही महिमाशाली हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भक्त लोग नेत्र भी चढ़ाते हैं और भाले भी यहाँ पर चढ़ाए गए हैं, जिसका एक पहाड़ नुमा आकृति बन चुकी है। हाँ, लाखों करोड़ गुरु जी का और सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मित्र सुनील जी का भी हार्दिक आभार। सुला बाबू जी महाराज की जय।